फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम 7 घंटे तक बंद रहे। इससे करोड़ों यूजर्स को भारी परेशानी हुई। भारत में तीनों सोशल मीडिया ऐप आज तड़के 4 बजे दोबारा शुरू हुए, लेकिन तब तक फेसबुक को बड़ा नुकसान हो चुका था। लोगों के रोजमर्रा के कामकाज से लेकर जिंदगी का हिस्सा बन गए फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम की सेवाएं सोमवार की रात ऐसी ठप हुई कि पूरे 7 घंटे के बाद ही दोबारा शुरू हो पाई। हाल के सालों का फेसबुक की ये सबसे लंबी बंदी थी। तीनों सोशल मीडिया, नेटवर्किंग और कम्युनिकेशन ऐप की सेवाएं सोमवार रात करीब 9 बजे अचानक ठप हो गई, जो आज तड़के 4 बजे के बाद ही शुरू हो पाई। इन तीनों सोशल मीडिया ऐप का मालिकाना हक फेसबुक इंक के पास है, जिसने हाल के सालों में सबसे बड़ा तकनीकी झटका झेला, जब इतने वक्त के लिए तीनों ऐप की सेवाएं बंद रहीं। सेवाएं दोबारा शुरू होने के बाद फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग ने लिखा, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और मैसेंजर फिर से शुरू हो गए हैं। आज इनके बंद होने से हुई दिक्कत के लिए माफी मांगते हैं। हम जानते हैं कि जिन लोगों की आप परवाह करते हैं, उनसे जुड़े रहने के लिए आप हमारी सेवाओं पर कितना भरोसा करते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के डाउन होने के बाद ये साफ नहीं हो सका था कि इसके पीछे की वजह क्या थी। कुछ लोगों ने इसे साइबर अटैक बताया था, तो किसी का कहना था कि डीएनएस इश्यू है। हालांकि विशेषज्ञ इसको तकनीकी खामी या चूक बता रहे हैं। Most likely what we see, it's more likely that it is not a malicious attack and just a normal human mistake, unfortunately. 7 घंटे बाद फेसबुक और उसकी बाकी दोनों नेटवर्किंग ऐप शुरू हो गए हैं, लेकिन इससे पहले दुनिया भर में करोड़ों लोग परेशान रहे। फेसबुक के बंद रहने के दौरान ट्विटर पर इंस्टाग्राम डाउन और व्हाट्सएप डाउन हैशटैग ट्रेंड करता रहा। हजारों लोगों ने फेसबुक से शिकायत भी की। सेवा दोबारा शुरू होने के बाद व्हाट्सएप ने ट्वीट किया, आज की दिक्कत के लिए क्षमा। सावधानी के साथ व्हाट्सएप को दोबारा शुरू कर दिया गया है। आपके धैर्य के लिए शुक्रिया। ज्यादा जानकारी मिलने पर हम आपको देंगे। फेसबुक को हाल के सालों में सबसे लंबे वक्त तक सेवा बंद रहने के चलते भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। फोर्ब्स के मुताबिक एक दिन में जुकरबर्ग को 5.9 अरब डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा। फेसबुक के शेयर में भी करीब 5% की गिरावट आ गई। आज तक ब्यूरो। लखीमपुर में मचा हंगामा और बवाल शांत पड़ रहा है, क्योंकि सरकार की ओर से ऐसा मास्टर प्लान बनाया गया है जिसने लखीमपुर से उठी आक्रोश की आवाज को शांत कर दिया है। जब लग रहा था कि 8 लोगों की मौत पर हंगामा और बढ़ेगा, ठीक उसी वक्त एडीजी के साथ राकेश टिकैत सामने आए। राकेश टिकैत ने ही बताया कि विवाद आगे ना बढ़े, इसके लिए बीच का रास्ता निकाल लिया गया है। उत्तर प्रदेश के तराई इलाके लखीमपुर में जब तलवारें खिंची तो सरेआम मौत का तांडव नजर आया। साथियों की मौत पर किसान भड़क गए और देखते ही देखते लखीमपुर का तिकुनिया इलाका धधक उठा। आक्रोश का शोर ऐसा गूंजा कि चंद मिनटों में 8 लोगों की जान चली गई। जिस तरह से पूरे इलाके को हिंसा ने अपनी चपेट में लिया, लगा कि लखीमपुर से उठी आग की लपटें इतनी जल्दी शांत होने वाली नहीं। लखीमपुर की घटना के बाद सरकार को भी खतरे का अंदेशा था, लिहाजा सरकार सतर्क हो गई और हिंसा और हालात को काबू करने के लिए कई मोर्चे पर एक साथ एक्शन शुरू कर दिया, जिसका नतीजा किसान संगठनों और सरकार के बीच सुलह के रूप में सामने आया। एक जांच इस पूरे प्रकरण की हाई कोर्ट के वरिष्ठ रिटायर्ड जज के द्वारा कराई जाएगी और जो भी मृतक हैं उनको 45 लाख रुपए का
प्रति व्यक्ति मुआवजा सरकार के द्वारा दिया जाएगा और घायलों को 10 लाख रुपए का अनुदान शासन के द्वारा दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो भी आदमी मृतक है उनके घर के एक व्यक्ति को उसके योग्यता के अनुसार नौकरी दी जाएगी। तेकुनिया इलाके में भारी पुलिस फोर्स पहले से ही तैनात थी, लेकिन डर था विपक्ष के विरोध प्रदर्शन का, जिससे हिंसा फिर से भड़कने की आशंका थी। खतरे को भांपते हुए प्रशासन ने न तो किसी विपक्षी नेता को लखीमपुर तक पहुंचने दिया, न वहां किसी तरह के प्रदर्शन की इजाजत दी। आला अधिकारी मौके पर रवाना हुए और बातचीत के जरिए बीच का रास्ता निकालने की कोशिश हुई। सरकार के सामने इस चुनौती से निपटने में किसान नेता राकेश टिकैत सरकार का सबसे बड़ा सहारा बन गए। उनके खिलाफ FIR हुई है और बाप टू बेटा दोनों उसमें दर्ज है। उनकी गिरफ्तारी भी होगी। 45 लाख का मुआवजा जो मृतक है उसकी जांच जो अधिकारी होंगे लीगल सेल से उसकी जांच होगी। कोई भी रिटायर्ड जज उसकी जांच करेगा और उनको सरकारी नौकरी, ये सारी चीजें तय हो गई है। किसानों की भारी नाराजगी को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि सरकार के लिए किसानों को मनाना बेहद मुश्किल होगा, लेकिन राकेश टिकैत को वहां जाने देना सरकार के लिए बड़ी राहत साबित हुआ। टिकैत ने आंदोलनकारी किसानों को समझाया, ये समाप्त होगा ये वाला प्रकरण और इनको 8-10 दिन का टाइम इनको रहेगा कि गिरफ्तारी करते हैं नहीं करते हैं, क्या रहेगा। जब यहाँ भोग में आएंगे तो अगली रणनीति फिर उसके बाद में बनेगी। जिस तरह से लखीमपुर में आंदोलन के दौरान 4 किसानों की मौत हुई, किसानों के क्रोध की ज्वाला भड़की, योगी सरकार ने उस पर 24 घंटे के भीतर ही काबू पा लिया। इसके पीछे सरकार का वो भरोसा भी काम आया जिसमें किसी दोषी को न बख्शने की बात कही गई है। मैंने आपको बताया कि नियमानुसार कड़ी से कड़ी कार्रवाई, कल ही शासन के शीर्ष स्तर से बता दिया गया था कि कोई भी अपराधी बख्शा नहीं जाएगा, कोई भी दोषी व्यक्ति बख्शा नहीं जाएगा, गिरफ्तारी बहुत जल्द की जाएगी। सरकार जांच कर कार्रवाई का भरोसा दिला रही है, लेकिन अपनों को खोने वाले अब भी यही सवाल कर रहे हैं कि क्या विरोध करना इतना बड़ा कसूर हो गया कि कुचल कर किसी की जान ले ली जाए, और पूछ रहे हैं कि मंत्री के बेटे पर कार्रवाई कब होगी। 3 गाड़ियां आई तेज रफ्तार से, उनको कुचल दिया और भी किसान हमारे शहीद हो गए। जब उनके साथ हादसा हुआ तो आप उनके साथ थे? जी साथ में थे, बगल में चल रहे थे। तो आपको चोट नहीं आई? थोड़ी ठोकर लगी तो साइड में हो गए, पापा को कुचल दिया। हमें इंसाफ मिलना चाहिए, उनको सजा होनी चाहिए। वहीं गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा बार बार ये सफाई दे रहे हैं कि उनका बेटा ना तो मौके पर मौजूद था और ना ही उसका इस घटना से कोई वास्ता है। जब हमारे कार्यकर्ता हमारे लोगों को रिसीव करने के लिए जा रहे थे उप मुख्यमंत्री जी को, उसी दौरान उन किसानों के बीच में छुपे हुए कुछ उपद्रवी तत्वों ने इस तरह से पत्थरबाजी की, जिसके कारण वहाँ पर वो गाड़ियाँ रुक गईं और गाड़ियों से फिर निकाल करके कार्यकर्ताओं को हमारे लाठी डंडों और तलवारों से पीट करके उनकी हत्या की गई। गाड़ियों को सड़क से खाई में धकेल करके वहाँ पर उसको जलाया गया और भी दूसरी गाड़ियाँ जलाई गई, दूसरी गाड़ियों में तोड़-फोड़ हुई। क्योंकि मैं वहाँ पर था नहीं तो पूरी घटना किस तरह से हुई ये नहीं, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। लखीमपुर की घटना के बाद सियासत जोर पकड़ रही थी, जिससे वहां फिर से हिंसा भड़कने का डर था, लेकिन अब प्रशासन और किसानों की सुलह के बाद वहां सियासी उबाल ठंडा पड़ने की उम्मीद है। सीतापुर में अरविंद मोहन के साथ समर्थ श्रीवास्तव और कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। आप नेता संजय सिंह ने लखीमपुर में किसानों पर कार चढ़ाने का एक हैरत अंगेज वीडियो ट्वीट किया है। इसमें किसानों को पीछे से टक्कर मारती कार दिख रही है। हालांकि आज तक इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। बॉलीवुड के बादशाह यानी कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन से अब नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम 7 अक्टूबर तक पूछताछ करेगी। जी हां, आर्यन के वकील ने हालांकि कोर्ट में जमानत की अर्जी लगाई थी, लेकिन कोर्ट ने आर्यन समेत क्रूज पर ड्रग पार्टी में पकड़े गए 8 लोगों को 7 अक्टूबर तक एनसीबी की कस्टडी में भेज दिया है, जबकि 2 आरोपियों की आज पेशी है।
अब आर्यन खान को 7 अक्टूबर तक कस्टडी में रहना होगा। अब आर्यन खान से 7 अक्टूबर तक कड़ी पूछताछ होगी। अब आर्यन खान को सवालों के लंबे दौर से गुजरना होगा। ड्रग्स कहां से आई, किसने पहुंचाई, सब कुछ बताना होगा। किसने सोचा था कि किंग खान शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान अपनी फिल्म लॉन्चिंग से पहले ही एनसीबी अधिकारियों के सवालों की लॉन्चिंग झेलेगा। जाहिर है सुपरस्टार का बेटा है तो सपना तो 70 mm वाले रुपहले पर्दे का था, जिसमें लाइट, कैमरा, एक्शन प्लान किया गया था। लेकिन हकीकत में आर्यन की शुरुआत क्रूज पार्टी, ड्रग्स और गिरफ्तारी से हुई है। केस के सभी पहलुओं को खोलने के लिए एनसीबी ने आर्यन की कस्टडी 11 अक्टूबर तक मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने 7 अक्टूबर तक की कस्टडी दी है। एनसीबी ने कोर्ट में दलील दी कि आर्यन खान किसी ड्रग गैंग के संपर्क में है, इसलिए इस पूरे रैकेट का पता लगाना होगा। प्रोसिक्यूशन को व्हाट्सएप चैट्स इन्वेस्टिगेट करना है, तो इसीलिए उन्होंने कस्टडी मांगे। कोर्ट ने उनको 7 तारीख तक की कस्टडी दी है और उनको ऑर्गेनाइजर्स के साथ उनको कन्फ्रंट करना है, इसीलिए 7 दिन की कस्टडी दी है। सर आपने क्या ऑब्जेक्शन? नॉट 7 दिन, सॉरी 7 तक। कितने आपने क्या कह के आर्गुमेंट के विरोध में? हम लोग कह रहे थे कि हमारे पास से सिर्फ 5 ग्राम मिला है, ऐसा एलिगेशन है, और उनका चार्ज ही सिर्फ कंजम्पशन का है। 8C का प्रोहिबिशन कुछ है नहीं, तो इसके लिए हमारे को जेसी करा जाए। कोर्ट रूम में आर्यन खान की कस्टडी बढ़ाने के लिए एनसीबी की दलील थी कि आर्यन खान के मोबाइल से कई तस्वीरें मिली हैं जिसमें काफी लिंक्स हैं जो इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग का इशारा करती हैं। आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट किसी ड्रग्स गैंग के संपर्क में हैं। व्हाट्सएप चैट से ड्रग्स खरीदने के लिंक मिले हैं। ड्रग्स का नाम लेने के बजाय कई कोड नेम यूज किए गए। ड्रग्स खरीदने के लिए जो ट्रांजैक्शन हुए हैं उनकी डिटेल भी व्हाट्सएप चैट में मिली है। कई संदिग्ध लोगों की पहचान करना बाकी है, इसलिए रिमांड की जरूरत है। एनसीबी के बड़े अफसरों ने पहले ही ये बात साफ कर दी थी कि ये इन्वेस्टिगेशन दूर तक जाएगा और इसमें कई और बड़े नाम शामिल होंगे। यही वजह है कि एनसीबी ने कोर्ट में भी कहा कि आर्यन खान के व्हाट्सएप चैट बेहद अहम है, जिसके जरिए वो ड्रग पैडलर्स तक और सप्लायर्स तक पहुंचना चाहती है। यही वजह है अब एनसीबी को 3 दिन की और कस्टडी मिल गई है और पहले से मौजूद 8 लोग जो क्रूज से हिरासत में लिए गए हैं उनका आमना सामना आर्यन खान से कराया जाएगा। एनसीबी ने कोर्ट में यह भी कहा कि जो लोग पकड़े गए हैं वो कई वर्षों से ड्रग्स ले रहे हैं। एनसीबी का आरोप है कि आर्यन और उसके दोस्त ड्रग्स लेने के अलावा ड्रग्स के बिजनेस में भी शामिल हो सकते हैं। इसके लिंक सामने आ रहे हैं। ऐसे में इन लोगों के जरिए पूरे ड्रग ट्रैफिकिंग नेक्सस के बारे में जानना जरूरी है। इसलिए आरोपियों की कस्टडी 11 अक्टूबर तक चाहिए। इस पर आर्यन खान के वकील सतीश मानशिंदे ने कस्टडी देने के खिलाफ आर्यन को बेल दिलाने के लिए कुछ दलीलें कोर्ट के सामने पेश की। सतीश मानशिंदे ने कहा कि आर्यन खान का इस पूरे केस से कोई लेना देना नहीं है। आर्यन खान क्रूज पार्टी में सिर्फ स्पेशल गेस्ट थे। एनसीबी को जो ड्रग्स मिली हैं वो आर्यन खान से नहीं मिली हैं। 6 ग्राम चरस आर्यन से नहीं बल्कि अरबाज मर्चेंट से मिली है। इसके अलावा आर्यन खान ने पार्टी ऑर्गेनाइजर से क्रूज पर आने की मांग नहीं की थी, उन्हें इनवाइट किया गया था। आर्यन खान के व्हाट्सएप चैट से मिली तस्वीरों के आधार पर कस्टडी बढ़ाने वाली दलील पर आर्यन के वकील सतीश मानशिंदे ने कहा कि ये बात पूरी तरह गलत है कि आर्यन इंटरनेशनल ड्रग पेडलर्स के संपर्क में है। कोर्ट चाहे तो खुद देख सकता है कि आर्यन खान के व्हाट्सएप चैट में क्या लिखा है। आर्यन खान का इस पूरे मामले से कोई लेना देना नहीं है। जब मजिस्ट्रेट ने एनसीबी से आर्यन की कस्टडी को लेकर सवाल किया तो इस पर एनसीबी ने कहा कि हम पता लगाना चाहते हैं कि आर्यन को पार्टी में क्यों बुलाया गया था और वो कौन कौन से केबिन में रुका था। तो इस पर सतीश मानशिंदे ने कहा कि आर्यन खान को शिप में ड्रग्स बेचने की जरूरत नहीं है। वो शिप में क्यों गए थे इसमें एनसीबी का कोई काम नहीं है। आर्यन चाहे तो पूरा शिप खरीद सकते हैं। लेकिन कोर्ट में आर्यन के वकील की ये दलील काम नहीं आई और मजिस्ट्रेट ने आर्यन खान की कस्टडी 3 दिन यानी 7 अक्टूबर तक बढ़ा दी। अब एनसीबी अगले 3 दिनों के अंदर आर्यन खान पर ड्रग पेडलर वाले कनेक्शन सहित तमाम आरोपों की सच्चाई सामने लाने की कोशिश करेगी। देखना यह है कि एनसीबी अब आर्यन खान के मामले में कौन कौन से राज खोलने वाली है। पंकज उपाध्याय के साथ तंसीम हैदर, आज तक। ड्रग्स कांड के तार विदेशों से जुड़ते दिख रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अब तक गिरफ्तार
10 किरदारों से पूछताछ में पता चला है कि रेव पार्टी के लिए ड्रग्स का भुगतान बिटकॉइन में किया गया था। अब एनसीबी को अंदेशा है कि ये रैकेट इंटरनेशनल हो सकता है। माया नगरी के बादशाह शाहरुख खान का बेटा जिस ड्रग्स कांड में फंसा है, उसकी जांच के तार अब भारत से बाहर भी जुड़ते दिख रहे हैं। एनसीबी को शक है कि जो ड्रग्स रेव पार्टी के लिए लाई गई थी, उसका पैसा क्रिप्टो करेंसी में चुकाया गया। अब सवाल ये है कि ये पैसा किसने चुकाया और किसको। हो सकता है कि एनसीबी को विदेशों में तहकीकात करनी पड़े, लेकिन फिलहाल एनसीबी के सवालों की बौछार शाहरुख के बेटे और उसके दोस्तों पर हो रही है, जो 7 अक्टूबर तक एनसीबी की कस्टडी में हैं। एनसीबी इन 3 दिनों में आर्यन से ये जानना चाहेगी कि उसे किसने क्रूज पर पार्टी के लिए इनवाइट किया था, उसके दोस्तों के पास जो ड्रग्स मिला है उसका भुगतान किसने किया था, गिरफ्तार किए गए पैडलर से उसका क्या संबंध है, वो कब से ड्रग ले रहा है और किन पैडलर से ड्रग लेता रहा है, ड्रग्स लेने में उसके साथी कौन कौन हैं और उन चैट का क्या राज है जो उसके मोबाइल से रिकवर किए गए हैं। गिरफ्तार लोगों से मिले सुराग के आधार पर सोमवार को एनसीबी ने 2 ट्रक पैडलर्स को गिरफ्तार किया। पहले श्रेयस नायर को पकड़ा, उसने क्रूज पार्टी में 25 लोगों को ड्रग्स मुहैया करवाया था। कुछ घंटों के बाद ही जोगेश्वरी से दूसरे सेलिब्रिटी ड्रग पैडलर को पकड़ा गया। उससे 5 लाख की एमडी नाम की ड्रग्स मिली। ये ड्रग पैडलर बिटकॉइन में ड्रग्स का पैसा लेता था। ये इस मामले में 10वीं गिरफ्तारी थी। इस बीच इस केस में गिरफ्तार अरबाज मर्चेंट के पिता असलम मर्चेंट ने दावा किया है कि उनका बेटा बेगुनाह है, उसके पास से ड्रग्स नहीं मिली हैं। असलम मर्चेंट ने तो ये भी दावा किया है कि क्रूज में सवार होने से पहले ही आर्यन और अरबाज को गिरफ्तार किया गया था। ये सब गलत बात है, कुछ ड्रग्स बरामद नहीं हुई है। वो लोग मेहमान थे, शिप के अंदर बुलाया गया था, ये लोग बाहर ही थे, शिप एंटर भी नहीं किए थे। इनके पास ना बोर्डिंग पास है ना कुछ टिकट है। उनको बुलाया गया था, जो भी बरामद हुआ शिप के भीतर बरामद हुआ है, बाहर कुछ भी बरामद नहीं हुआ है। और अरबाज जो है आर्यन का दोस्त है, दोस्ती का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी कर सकते हैं। अभी गिरफ्तारियों की तादाद भी बढ़ सकती है और खुलासों की भी। बॉलीवुड के कुछ और काले राज अब बेपर्दा हो सकते हैं। विद्या के साथ अरविंद ओझा, मुंबई आज तक। आप नेता संजय सिंह ने लखीमपुर में किसानों पर कार चढ़ाने का एक हैरत अंगेज वीडियो ट्वीट किया है। इसमें किसानों को पीछे से टक्कर मारती कार दिख रही है। हालांकि आज तक इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। लखीमपुर खीरी में गाड़ियों में आगजनी और गुस्साए किसानों की ये तस्वीरें तो आपने देखी ही होंगी। किसानों और बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प की इन तस्वीरों ने किसान आंदोलन को अलग मुकाम पर लाकर खड़ा किया था और देश की सियासत में उबाल आ गया था। लेकिन हम आपको दिखाते हैं इस खूनी झड़प से पहले का वो वीडियो जो असल में इस पूरे बवाल की वजह बना था। 27 सेकंड के इस वीडियो में लखीमपुर के टिकुनिया चौक पर हुई खूनी झड़प से पहले की खौफनाक तस्वीरें दर्ज हैं। इसमें एक लग्जरी गाड़ी किसानों को कुचलते हुए नजर आ रही है। आप नेता संजय सिंह ने इस वीडियो को ट्वीट किया है। आज तक इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। इसमें साफ दिख रहा है कि कैसे एक गाड़ी झंडे बैनर लेकर आगे बढ़ रहे किसानों को पीछे से आकर टक्कर मारती है। एक किसान कार के बोनट पर जा गिरता है। इसके बाद मौके पर भगदड़ मच जाती है। कुछ लोग इस काले रंग की एसयूवी से कुचले जाते हैं तो कुछ लोग छिटक कर दूर जा गिरते हैं। किसानों को रौंदते हुए ये एसयूवी आगे बढ़ जाती है। इसके पीछे ही कुछ सेकंड के भीतर एक दूसरी कार आती दिखती है।
इस वीडियो पर सवाल उठने तय हैं और जांच एजेंसियों के लिए ये वीडियो मामले की वजह की तह तक पहुंचने में काफी मददगार साबित हो सकता है। भले ही किसानों और प्रशासन के बीच समझौता हो गया हो, लेकिन सियासत अभी थमती नहीं दिखती। आज AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी लखीमपुर आ रहे हैं। कांग्रेस ने भी आज देश भर में लखीमपुर हिंसा को लेकर प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने भी प्रतिनिधिमंडल लखीमपुर भेजने की बात कही है। जाहिर है 8 जिंदगियां लील लेने वाली लखीमपुर की खूनी झड़प अभी कुछ दिन किसान आंदोलन के मंचों से लेकर सियासी पार्टियों के नारों और विरोधों में जिंदा रहेगी। आज तक ब्यूरो।